हम बचपन से सीखते आए हैं कि साल में 12 महीने होते हैं और हर महीने में 30 या 31 दिन होते हैं और फरवरी में 28 दिन होते हैं। ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं उसके पीछे क्या राज है। उसके लिए हमें कैलेंडर का इतिहास मालूम होना ज़रूरी है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सबसे पहले जानते हैं कि किसने तय किया है कि एक साल में 12 महीने होने चाहिए। दुनिया भर के लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर का अनुसरण करते हैं। दुनिया में 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर में परिवर्तित हो गई है। अन्यथा दुनिया भर के अलग अलग लोगों ने अलग अलग कैलेंडर का पालन किया है। वास्तव में जो लोग खेती करते हैं वे अभी भी सौर और चंद्र कैलेंडर का संयोजन का उपयोग करते हैं। कैलेंडर की पहली तिथि ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित और तैयार ब्रॉन्ज युग के लिए माना जाता है। सुमेरियन कैलेंडर सबसे पहले था। इसके बाद मिस्र, असीरियन और एलमाइट कैलेंडर थे। इनको प्री हिस्टोरिक कैलेंडर भी कहा जाता है। प्री हिस्टोरिक कैलेंडर लूनर साइकिल पे निर्भर, यानी कि चंद्रमा को पृथ्वी को चारों दिशा में परिक्रम करने में 29 दिन लगते हैं, तो वो हिसाब से मान लिया गया है कि महीने के दिन 29 या 30 दिन होंगे। उस हिसाब से लूनर ईयर या चंद्र वर्ष में 354 या 355 दिन होते हैं। अगर हम 354 को 29.5 से डिवाइड करते हैं तो 12 महीने मिलते हैं। इस तरह प्री हिस्टोरिक कैलेंडर की शुरुआत हुई थी। प्री हिस्टोरिक कैलेंडर के बाद 753 ईसा पूर्व में रोम के प्रसिद्ध प्रथम राजा रोमुलस द्वारा रोमन कैलेंडर की शुरुआत हुई थी और उसमें सिर्फ 10 महीने ही चुने हुए थे और वर्ष की शुरुआत मार्च में की थी और दिसंबर में इसे समाप्त कर दिया था। यह एक वर्ष में केवल 304 दिनों का ही था। लूनर कैलेंडर के हिसाब से जो बाकी दिन बचे थे उसे अनअसाइन्ड दिन कहते थे। उनको विंटर के लिए छोड़ा जाता था। अनअसाइन्ड दिन को कभी भी गिना नहीं जाता था। वर्ष में केवल 304 दिनों की ही बात होती थी। महीना 30 या 31 दिन का होता था। उसे रोमन कैलेंडर के नाम से जाना जाता था। रोमन कैलेंडर मॉडिफिकेशन हुआ। लूनर कैलेंडर का अंतर भरने के लिए रोमन का सेकंड राजा नुमा पोम्पेलिक्स ने 2 महीने जनवरी और फरवरी को ऐड किए और वर्ष के दिन की संख्या 50 से बढ़ाकर 304 से 354 कर दी। उनका यह अंधविश्वास था कि सम संख्या अनलकी होती है, तो उन्होंने अपने नए महीनों के लिए पर्याप्त दिन प्राप्त करने के लिए फिर उसे 30 दिवसीय महीनों में से एक दिन काट दिया और अनअसाइन दिन में से उसे ऐड कर दिया। इस प्रकार जनवरी और फरवरी के बीच विभाजित करने के लिए 56 दिन होते हैं। यहाँ तक कि संख्याओं का एक अंधविश्वासी डर से जनवरी को 29 दिन का रखा और फरवरी को 28 दिन का। फरवरी को अभी भी कई दिनों के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन जैसा कि उस महीने को देवताओं के लिए सौंप दिया गया था, यह उचित माना जाता था। फरवरी को प्यूरिफिकेशन के नाम से फेस्टिवल मनाया जाता था। सिस्टम ने 12 महीनों के वर्ष को 355 दिनों की अनुमति दी। जनवरी को साल की शुरुआत में रखा और फरवरी को साल के आखिरी में रखा था। बाद में उसे बदल के जनवरी के बाद में रखा दिया। पहली शताब्दी ईसा पूर्व तक रोमन कैलेंडर निराशाजनक रूप से भ्रमित हो गया था, क्योंकि सोलर चक्र के अनुसार पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365.25 दिन लगते हैं। उसकी तुलना में चंद्रमा के चक्र और चरणों के आधार पर वर्ष कुल 355 दिन और सौर वर्ष की तुलना में 10.25 दिन कम थे। वह समायोजन करने के लिए फरवरी के बाद में हर अल्टरनेटिव ईयर में जो दिन बचे हुए थे उसे अलग सा महीना बना दिया। उसे इंटर कैलेंडरिस बोलते हैं।
उसे कभी कभी फरवरी और मार्च के बीच डाला जाता था। इंटरकैलेसिस के हमेशा 27 दिन होते हैं लीप ईयर में, जिससे 377 या 378 दिन का अंतर्वर्ष बना और इससे लीप ईयर की कल्पना प्रचलित हुई। 27 या 28 दिनों के अतिरिक्त महीनों के सामयिक अंतराल, जिसे इंटरकैलेसिस या मेरिडियसिस कहा जाता है, वो कैलेंडर को मौसम के अनुसार रखा दिया। इसलिए इंटरकैलेसिस अतिरिक्त 22 या 23 दिनों के बराबर था, ताकि 4 साल की अवधि में कैलेंडर में कुल दिन 4 × 355 प्लस 22 प्लस 23 या 1465 होते हैं। इसे औसतन प्रतिवर्ष 366.25 दिन हो गए। लेकिन राजा नुमा पोम्पिलक्स के मृत्यु की वजह से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई थी। अंत में 46 ईसाई पूर्व में जूलियस सीजर ने पूरी तरह से सुधार की शुरुआत की, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया डेटिंग सिस्टम जूलियन कैलेंडर की स्थापना हुई। इसे ग्रीक गणितज्ञ और ग्रीक खगोलविदों ने, जैसे कि अलेक्जेंड्रिया के सोसिजेनस की सहायता से डिजाइन किया गया था। सीजर का सुधार का मुख्य उद्देश्य स्थायी रूप से इस समस्या को हल करना था, एक कैलेंडर बनाकर जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सूरज से जुड़ा रहा। नया कैलेंडर प्रभावी होने के तुरंत बाद यह उपयोगी साबित हुआ। 4 सत्रों की शुरुआत के लिए कैलेंडर की तारीखों को ठीक करने के लिए होरियो ने 37 ईसा पूर्व में इसका इस्तेमाल किया, जो कि केवल 8 साल पहले असंभव था। जूलियन कैलेंडर में 2 प्रकार के वर्ष होते हैं, 365 दिन का एक सामान्य वर्ष और 366 दिन का एक लीप वर्ष। वे 3 सामान्य वर्षों को और एक लीप वर्ष के एक साधारण चक्र का पालन करते हैं, जो औसत वर्ष देता है, जो 365.25 दिन लंबा है। यह 365.24219 दिनों के वास्तविक सौर वर्ष के मूल्य से अधिक है, जिसका अर्थ है कि जूलियन कैलेंडर हर 128 साल में एक दिन प्राप्त करता है। 1901 से लेके 2099 के बीच वर्ष के दौरान किसी भी घटना के लिए जूलियन कैलेंडर के अनुसार इसकी तारीख ग्रेगोरियन तिथि से 13 दिन पीछे है। कैलेंडर रोमन दुनिया में और यूरोप के अधिकांश देशों में 1600 से अधिक वर्षों के लिए सबसे प्रमुख कैलेंडर था। उसके बाद आया ग्रेगोरियन कैलेंडर, या उसे मॉडर्न कैलेंडर भी बोलते हैं। वो अभी भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। 1582 में पोप ग्रेगरी 13 ने अपने पीपल बेल इंटरग्रेविसिमस में एक मामूली संशोधन किया, जिससे औसत वर्ष की लंबाई 365.25 दिन से 365.2425 दिनों तक कम हो गई। इस प्रकार सौर वर्ष के खिलाफ बहाव को ठीक कर दिया, जो कुछ सदियों से चली आ रही अशुद्धि के कारण था। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक जो भी सेंचुरी होगी उससे 400 से डिवाइड किया जाएगा और सामान्य वर्षों को 4 से डिवाइड किया जाएगा। अगर वो पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाता है तो उसे लीप ईयर बोलते हैं। जूलियन और ग्रेगोरियन के बीच वर्ष की औसत की लंबाई में अंतर 0.002% है, जिससे जूलियन 10.8 मिनट लंबा हो जाता है। ईस्टर की तारीख की गणना के आधार पर लगभग 1600 वर्षों से इस अंतर का संचित प्रभाव पहली काउंसिल ऑफ निकिया में निर्धारित किया गया था। उदाहरण के लिए 29 फरवरी 1900 और 28 फरवरी 2100 तक जूलियन कैलेंडर ग्रेगोरिया से 13 दिन पीछे है। यह था कैलेंडर का इतिहास। मुझे आशा है आपको आपके समझ में आया होगा कि साल में 12 महीने कहाँ से आए और हर महीने में 30 या 31 दिन क्यों होते और फरवरी में 28 दिन क्यों हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।